वेलकम गाइस। आप है एटम्स अलाइव के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आप है एटम्स अलाइव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है ये हमारा, ऑफिशियल वाईटी है। तो जो ये हमारा है, इसमें आपको एक बात ध्यान से समझनी है कि आज हम जो समझेंगे वो समझेंगे 11th की केमिस्ट्री का। 11th की केमिस्ट्री है और उस 11th की केमिस्ट्री का एक रूल है। 11th केमिस्ट्री, उसका एक रूल है जिसको हमें आज डिस्कस करना है और रूल का नाम है लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, केमिकल। देखो क्या है, तो हमें आज डिस्कस करना है लॉ ऑफ केमिकल, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इस पर बात करनी है। जब हम इस पर बात करेंगे तो इस पर बात करने के लिए सबसे पहले एक बात मेरी समझना कि आपसे एग्जाम के अंदर इससे डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी आता है। ये सबसे पहली बात, स्टार्टिंग में जो सबसे स्टार्ट किया था इसके बारे में बताना। ये शुरुआत हमारी 18th और 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में हमारे साथ ये स्टार्ट हुई। 19th और 18th जो सेंचुरी है उसमें ये स्टार्ट होती है। और इसमें जो सबसे पहले काम करते हैं या जिनको हम मानते हैं कि सबसे पहले काम जिसने स्टार्ट किया था, उन व्यक्ति का नाम था एंटोनियो लेवेशर। एंटोनियो एंटोनी लिवोशर, LAVOISER, इन्होंने काम स्टार्ट किया। और इनको जब इन्होंने काम स्टार्ट किया, इन्होंने बताया कि मैटर है, इन्होंने क्या बताया, ये कहते हैं कि मैटर मैटर नॉट बी कैन नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय। मतलब जो मैटर है, ना तो उसको बनाया जा सकता है, ना ही उसको खराब किया जा सकता है या उसको नष्ट किया जा सकता है। ये कह रहे हैं कि ओनली इट कैन कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ऑफ मैटर। आप उसे केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, उसे आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ये इन्होंने बताया। ठीक है, बहुत अच्छी बात बताई। अब हम जब थोड़ा सा और आगे समझने के बाद हमें यहाँ से कुछ बात और पता चली। हम ये कहने लगे कि ये तो बात हो गई। अब जब केमिस्ट्री में इस बात को समझा गया तो इन्होंने कहा कि इन्होंने केमिस्ट्री में क्या कहा, द टोटल वेट आफ्टर a reaction is equal to the total weight before the reaction। मतलब ये कह रहा है कि अगर किसी रिएक्शन को हम स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए हमने कोई रिएक्शन स्टार्ट की, हमने ए की रिएक्शन बी के साथ कराई और बी के साथ कराने के बाद फाइनली हमें बात मिली सी और डी। तो यहाँ इन दोनों का जो टोटल वेट होगा, इन दोनों का जो टोटल वेट होगा
इनका जितना भी वेट होगा फाइनल रिएक्शन में इधर जो C और D बने हैं इनके वेट के बराबर होगा, इनके वेट के बराबर होगा। दोनों का वेट इतना ही होगा। अगर मान लीजिए इधर x किलोग्राम है कुल मिलाकर, या जितना भी हम मान के चल रहे हैं, तो इस तरफ भी फाइनली हमारे पास टोटल मिलाकर कुल x ही होगा। लेकिन इस बात से मेरी एक बात ध्यान से समझना, इस बात से ये जरूरी नहीं है, इस बात से ये जरूरी नहीं है कि A का वेट जितना होगा उतना ही C का होगा, या B का सॉरी भाई, या जितना B का वेट होगा उतना ही D का होगा। ऐसा नहीं है, इनका वेट अलग अलग होगा, लेकिन टोटल जो है, इनका वेट अलग अलग होगा लेकिन टोटल जो है वो बिल्कुल बराबर होगा। इस बात को आपको बड़े अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। टोटल बिल्कुल बराबर होगा, टोटल पे कोई बदलाव नहीं होगा। इसी चीज को लेकर एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है, और इस क्वेश्चन को एक बार देखो ध्यान से, तब आप बात समझ पाओगे मैं क्या कह रहा हूँ। ये बात आपको, ये लो कंप्लीट कर देगा इस बात को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, एक बार उस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन में कहा गया कि व्हेन, देखो क्वेश्चन में कहा गया व्हेन 5.8 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड वाज अलाउड टू रिएक्ट विद 9.8 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब अगर सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं, यानी कि H2SO4 के साथ कराते हैं, तो हमारे पास बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो होगा सोडियम, क्या बनाया इसने, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाया, और प्लस का क्या निकल गया, HCl गैस इसमें से रिलीज हो गई। ठीक है। अब वो कह रहा है कि सोडियम जो ये हमारे पास है, क्या नाम दिया इसका, सोडियम क्लोराइड जो हमारे पास है वो तो है 5.8 ग्राम। ठीक है। और जो हमारे पास ये सल्फ्यूरिक एसिड है ये है 9.8 ग्राम, 9.8 ग्राम। अब क्वेश्चन में उसने ये कहा कि ये जो मिला सल्फ्यूरिक हाइड्रोजन, ये मिला है हमारे पास 12 ग्राम। ठीक। तो इसको बताइए कितना होगा, कि इसको मान लिया हमने x ग्राम होगा। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो मतलब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वाली भी जो हम बात कर रहे हैं, कि जो रिएक्टेंट का वेट होगा वही बराबर होता है टोटल वेट ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो रिएक्टेंट का टोटल वेट कितना बैठता है, रिएक्टेंट का टोटल वेट बैठता है 8 8 16, 1 9 और 5, यहाँ कितना हो जाएगा, 9 और 5 14 और 1 15, इतना हो जाएगा। तो 15.6 ग्राम टोटल बैठता है। तो इधर भी 15.6 बैठना चाहिए। तो इसका और इसका सम किसके बराबर होगा, इसका और इसका सम हो जाएगा 12 ग्राम और प्लस x ग्राम के बराबर होगा। अगर मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकालनी होगी तो 15.6 में से मुझे ये 12 ग्राम माइनस करना होगा। जब 12 ग्राम माइनस करेंगे तो इसमें से आ जाएगा 3.6 ग्राम, यहाँ से आ जाएगा। तो आप यहाँ से कहेंगे कि जो HCl का जो वेट होगा, यानी कि जो HCl का वेट है इस गैस का, वो कितना होगा 3.6 ग्राम। यही था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जो बात मैंने आपको समझाई। उम्मीद है आपको यहाँ तक ये बात समझ में आई होगी, और ये आपने एक समझ लिया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अगली वीडियो में हम जरूर देखेंगे कि आगे हम और क्या समझेंगे। तब तक के लिए वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार दोस्तों।